आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। क्या राहुल गांधी एक ट्रेंड और एक पैटर्न पर चल रहे हैं? आरोप है वो ट्रेंड और पैटर्न ये है कि राहुल जब जब विदेश जाते हैं भारत के खिलाफ बयानबाजी जरूर करते हैं। अब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका से भारत के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल ने डायरेक्ट आरोप लगाते हुए कहा देश का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है राहुल गांधी विदेश में भारत की बदनामी की सुपारी ले चुके हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। That the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो अपने किसी न किसी बयान के चलते विवादों में घिर जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर हो रहा है। राहुल इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है, लेकिन यहां बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कहा कि देश में सियासी भूचाल मच गया। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences, other leaders. बीजेपी राहुल गांधी को लोकतंत्र और भारत विरोधी बता रही है। दावा किया जा रहा है वो जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी यही बात कहते हैं कि भाई साहब वो तो वोट वहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे, वो तो पहले से ही फिक्स कर रखा है। मैंने कई इलेक्शन में देखा, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 250 सीटें जीत रहे हैं तो उनके लोकल कार्यकर्ता हमसे कहने लगते हैं उसका मतलब है फिक्स हो गया भाई साहब 250। तो जब उनके पार्टी के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो ये सवाल बनते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया, संसद में राहुल अपनी बात क्यों नहीं कहते? राजनीति करनी है तो देश के अंदर करें। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए।
लेकिन विदेश से कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। पर अब ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। राहुल पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। विदेशों में जाकर देश के अंदर की राजनीतिक बातें वहाँ पर कही जाती हैं और हर तरह से कही जाती है। और अब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात है। अगर राहुल जी ने कुछ बात कही है, वो बात कहाँ भी है, सार्वजनिक बात है और उस बात को राहुल जी ने कहा है। और ये बार बार देश का अपमान की बात ना करें। देश का अपमान तो होता है ना जब हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो देश का अपमान नहीं है तो क्या है। राहुल गांधी इससे पहले भी विदेशी दौरों पर दिए बयानों को लेकर सुर्खियों और विवादों में रहे हैं। एक बार फिर राहुल पर देश का अपमान करने का आरोप लग रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, जब चुनावों में मिलती है जीत तब सब ठीक, और जब मिलती है हार तो ईवीएम क्यों जिम्मेदार। देश की सियासत में एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दे की गूंज लगातार जगह जगह सुनाई दे रही है, लेकिन पहले वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो इस वक्त सभी तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल, जरूरी सवाल, क्या विदेश में राहुल ने फिर किया देश का अपमान? सवाल नंबर 2, चुनाव प्रणाली पर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल? और सवाल यह भी, क्यों बीजेपी ने कहा यह तो है राहुल गांधी जी की पुरानी आदत, और संवैधानिक संस्थाओं पर क्या नहीं है विश्वास? और सबसे बड़ा सवाल, जब भी मिले हार तो फिर ईवीएम ही क्यों जिम्मेदार? करेंगे इन सवालों पर चर्चा। इसी पर अविश्वास क्यों विदेश से बात। हमारे साथ आज डिबेट में एक खास पैनल जुड़ेगा जिनसे हम करेंगे सवाल जवाब। आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ने जा रही हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी, कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। आज दिन भर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो विदेशी सरजमी से बात कही है, चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव व्यवस्था को लेकर, उसकी गूंज देश में लगातार सुनने को मिल रही है और यह मामला अब सियासी तौर पर गर्माता जा रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी।